अब आगे समझते हैं, आगे यहाँ पर इसके और डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं क्या क्या हुआ था। तो नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट के अंदर जो दिए गए थे रूल्स, वो वहाँ के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए, वहाँ की लाइब्रेरी की सिचुएशन को देखते हुए दिए गए थे। तो जो टोटल रूल्स थे वो थे 2 to 6। ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहना। और ब्रिटिश के अंदर जो थे वो हमारे 216 रूल्स थे, ये ड्राफ्ट कर लिए गए। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो जब AACR हमारा बना था, तो AACR के अंदर 3 पार्ट थे। जब स्टार्टिंग हुई थी ना इसकी, तो इसके अंदर हमारे 3 पार्ट थे। पहला पार्ट जो था वो एंट्री एंड हेडिंग के लिए था, दूसरा पार्ट हमारा डिस्क्रिप्शन था, और तीसरा पार्ट जो था वो नॉन बुक मटेरियल के लिए था। ठीक है। AACR 2 जो हमारा आया था, मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, AACR जो था वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होके आया। इसके जो पार्ट थे, AACR 2 के पार्ट्स लिख दो। AACR 2, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, बार बार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। AACR जब हमारा आया था 1967 में, तब 3 पार्ट के अंदर आया था। पहला पार्ट है हमारा एंट्री एंड हेडिंग के लिए। अभी ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा क्या चीजें किस तरीके से होती हैं। एंट्री एंड हेडिंग मतलब इसके अंदर एंट्री और हेडिंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे, वो सारे रूल्स यहाँ पर लिखे हुए थे। और इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स थे। टोटल 5 चैप्टर्स थे इसके अंदर। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन था। यहाँ पर जितना भी जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी बुक का, उससे रिगार्डिंग सारे रूल्स यहाँ पर थे। इसके अंदर 4 चैप्टर थे, 4 चैप्टर। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लास्ट कैटेगरी जो इसकी बचती है वो बचती है नॉन बुक मटेरियल। नॉन बुक मटेरियल, और नॉन बुक मटेरियल में 6 चैप्टर थे। ठीक है। अब रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे टोटल 129 रूल्स थे पहले चैप्टर के अंदर। दूसरे चैप्टर के अंदर 62 रूल्स हमारे थे। और तीसरे चैप्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 81 रूल्स यहाँ पर थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं AACR के वर्जन की, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा AACR वर्जन था वो 3 हमारे पार्ट्स में आया था। और उसमें पहले पार्ट में एंट्री एंड हेडिंग से रिलेटेड रूल थे, दूसरे पार्ट में डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड रूल थे, तीसरे पार्ट में नॉन बुक मटेरियल से रिलेटेड रूल थे, जैसे कि ऑडियो वीडियो म्यूजिक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये टोटल मिला के कितना कितना बना, कैसे बना। टोटल मिला के 272 रूल्स हमारे थे, और वो सारे रूल्स लिखे गए थे 400 पेजेस के अंदर। कुछ इस प्रकार से ये हमारा था। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके डेवलपमेंट में और आते हैं। डेवलपमेंट इसका होते होते जब हमारा AACR को क्या किया गया, जब लोगों को लगा कि इसका थोड़ा सा और इसको रिवाइज करना चाहिए, तो इसका दूसरा वर्जन आया AACR का रिवाइज्ड वर्जन। इसे रिवाइज किया गया, और वो रिवाइज्ड वर्जन आपका आया था 1974 के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या खासियत थी, तो इन्होंने ISBD को अडॉप्ट कर लिया था। इसके अंदर क्या किया नया इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था ISBD को। अब आप सोच रहे होंगे ISBD क्या होता है, तो ISBD होता है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन ये था। देखो भाई, कभी भी क्वेश्चंस जो भी आए आपके माइंड में, तुरंत यहीं पर ही पूछ लेना मेरे को रोक के। ठीक है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बात को ही बताऊंगा।
कहीं बीच में अगर आपको कहीं पर लगे तो, ठीक है। और क्या इसमें बताया गया, इन्होंने यहाँ पर 2 चैप्टर और जोड़ दिए। चैप्टर नंबर 12 जोड़ा गया और चैप्टर नंबर 12 में था ऑडियो विजुअल मीडिया से रिगार्डिंग रूल। ऑडियो और विजुअल मीडिया से रिगार्डिंग रूल्स जो भी थे। और चैप्टर नंबर 14 जोड़ा गया, एक चैप्टर और इसके अंदर कौन से रूल थे, साउंड एंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं साउंड एंड रिकॉर्डिंग्स, इनसे रिलेटेड हमारे रूल्स इसमें थे, इसलिए उसे रिवाइज किया गया 1974 में। ध्यान से समझना, डेट सारी आपको याद होनी चाहिए। तो 1967 में ASCR आया, शुरुआत 1960 से हुई थी। 1961 में पेरिस के अंदर हमारे क्या हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड एक प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर 12 प्रिंसिपल हमारे दिए गए थे, ठीक है। वहां पर से आते आते 1967 में जितनी भी लाइब्रेरी एसोसिएशन थी, जैसे कि कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इन्होंने सबने मिलकर क्या किया, ASCR को प्रपोज किया, बताया, और ये 2 वर्जन में यहाँ पर अवेलेबल था। कौन कौन से में अवेलेबल कराया इन्होंने, नॉर्थ अमेरिकन में और ब्रिटिश में। उसके बाद 1974 में इसको रिवाइज कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को अडॉप्ट कर लिया था। इसमें 2 चैप्टर को जोड़ा गया था। चैप्टर नंबर 12 में ऑडियो विजुअल जो भी होते हैं हमारे ना, मीडिया से रिलेटेड जो भी हैं, उनको जोड़ा गया था। और चैप्टर नंबर 14 में इन्होंने बताया था साउंड एंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कि किस तरीके से इनकी कैटलॉगिंग करनी है, उससे रिलेटेड रूल्स। 1978 में, अब जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो चीज समझो आप। 1978 में 1978 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने ASCR2, मतलब कि ASCR का सेकंड वर्जन, ASCR का सेकंड वर्जन 1978 में आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो 1988 में ASCR 2 का भी रिवाइज्ड वर्जन आ गया, इसे रिवीजन कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी रूल्स चेंज हुए। यहाँ पर इसको पहली बार पब्लिश इन बुक्स एंड लूज शीट फॉर्मेट में किया गया, ठीक है। फिर देखो 10-10 साल का गैप दिख रहा होगा आपको, इसे तो याद करने का थोड़ा सही तरीका है। 1978 फिर 1988 हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 1988 में क्या एक नई चीज और हुई थी, नई चीज एक और हुई थी। 1978, 1988, 1998 होना चाहिए। 1998 में यहाँ पर क्या हुआ था, AACR का सेकंड रिवीजन कर दिया गया, मतलब रिवाइज किया गया, इसको भी दोबारा से रिवाइज किया गया, सेकंड टाइम रिवाइज किया गया। और यहाँ पर आप उसको क्या क्या चीजें देखी गई, यहाँ पर एक नई चीज देखी गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा उस टाइम पे चेंज हो रही थी। दैट्स वाई यहाँ पर इसे फर्स्ट टाइम जो है बुक एंड CD रोम की फॉर्म में पब्लिश किया गया, बुक एंड CD रोम की फॉर्म में, CD रोम की फॉर्म में पब्लिश किया गया। ये बात आपको समझ आ गई होगी अब, क्योंकि वहां पर क्या होने लगा था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें भी आने लगी थी लाइब्रेरी के अंदर। दैट्स वाई यहाँ पर उससे रिलेटेड एक चैप्टर और जोड़ दिया गया, चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 में क्या बताया गया, चैप्टर नंबर 9 में बताया गया इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 2002 में इसका क्या हुआ, 2002 की अगर मैं बात करता हूं, तो थर्ड टाइम इसको रिवाइज किया कर दिया गया, ASCR 2R को थर्ड टाइम इसको रिवाइज किया गया 2002 में।
उसके बाद 2005 की अगर हम बात करते हैं तो 2005 में क्या किया गया, 2005 में इसके लिए रिवीजन करना बंद कर दिया गया, इसके रिवाइज करना इसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? उसका रीजन ये है कि 2003 में ही इसको रिवाइज करने के बाद आरडीए नाम से इसको पब्लिश किया गया था, अर्थात आरडीए जो था वो इसका एक सक्सेसर था। ठीक है, तो जब आरडीए आएगा मैम आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में डिटेल में कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चेंजेस हुए थे। खैर हम यहाँ पर AACR2 की बात कर रहे हैं, तो अब हम उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। तो ये चीज थी यहाँ की इसकी हिस्ट्री कि किस तरीके से कैसे कैसे करके इसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें से कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बताओ भाई, सारी चीजें क्लियर है ना? किसी को कुछ पूछना है क्या? अच्छा अच्छा, अरे वाह, गुड। तो अब सब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए तो अब हम चलते हैं, जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे AACR2R, ये वाला। ठीक हेलो है, सर, तो आरडीए का अब एक बार हम प्लीज यहाँ पर रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करूं? 2003 में आरडीए। इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ, ये 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया है और AACR का जो था ये इसे सक्सेसर माना गया। मतलब कि जब टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा तो फिर इसको क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में जब लोग सर्च करने लगे तो फिर कैटलॉगिंग में जो है कंप्यूटर का वो आ गया ना, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो वहां पर जो है इसमें रूल्स जो हैं उससे रिलेटेड बनाए गए और इसे इसे प्रयोग में लेके आना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब ये बना रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितनी भी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज थी, लाइब्रेरी एसोसिएशंस थे, तो लाइब्रेरी एसोसिएशंस को उन लोगों ने क्या किया, ये रूल्स के बारे में जाके जिन्होंने बनाए थे तो उनको सेंड किया और उनसे बोला कि ऐसा इनको आप यूज कीजिए, इसके अकॉर्डिंग कीजिए और फिर इसके बाद आपको आपको हमको फीडबैक बताना है। तो वही मिला-जुला फीडबैक आया, मिक्सअप हुआ सारा चीजें। तो ये सारी चीजें आपको रोशनी मैम बताएंगे जब आप उनकी क्लास पढ़ रहे होगे तब। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।